24 दिसंबर महाजिर कल्चर डे। मैं ये कहता हूँ तमाम महाजिरों को सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ इस दिन की। पाकिस्तान जब बना था तो उसमें महाजिरों ने बड़ी कुर्बानी दी, अपना घर बार, कारोबार, ज़मीनें, मकान, हर चीज़ को छोड़ के पाकिस्तान के लिए कुर्बान किया और पाकिस्तान आए। इस टाइम पे अगर आप देखेंगे कराची और दीगर सिंध के अंदर भी, तरक्की के अंदर भी महाजिरों ने भरपूर साथ दिया। आज अगर कराची तरक्की के ऊपर है और कराची 67% रेवेन्यू पाकिस्तान को दे रहा है, तो उसके अंदर भी अहम किरदार महाजिरों का, हमारे सिंधी भाइयों का, सब ने मिलजुल के ये काम किया। ये जो दिन है, कल्चर डे है, इसको बनाने का यही मकसद है कि तमाम दूसरे जो लोग इस कौमियत के लोग हैं उनको ये बताना है कि महाजिरों की भी इस पाकिस्तान के बनने में कुर्बानियां शामिल हैं। आज अगर पाकिस्तान बना है तो उसके अंदर लाखों महाजिरों ने अपने जानों का भी नजराना दिया, मालों का तो दिया, जानों का भी नजराना दिया। तो पाकिस्तान के अंदर महाजिरों का भी बिल्कुल एक अहम किरदार है पाकिस्तान बनने में। ये दिन जो है वो जोशो खरोश से बनाना चाहिए। तमाम, जैसे सिंधी कल्चर डे आता है, बलोची कल्चर डे आता है, सराइकी कल्चर डे आता है, इसी तरह महाजिरों का भी एक कल्चर डे है। उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, दूसरी जबान वालों को, कौमियत वालों को, कि उनका भी इतना ही हक है जितना दीगर लोगों का हक है। ये पाकिस्तान एक गुलदस्ते के मानिंद है, इसके अंदर हर कौम, हर जात का बंदा समाया हुआ है। कराची खास तौर पे मैं ये कहता हूँ, कराची के अंदर अगर आप देखेंगे तो तमाम जबानों के लोग और तमाम जो है वो फिके के लोग इधर मौजूद है। तो हमें चाहिए कि हम एक दूसरे के कल्चर डे के अंदर उसका साथ दें, उनको अप्रिशिएट करें और उनको मुबारकबाद दें। पाक अमन वेलफेयर ने पाक अमन दस्तरखान के नाम से गरीब लोग हैं जो इस इलाके में, जो जिस इलाके में मैं गडाप टाउन में बैठा हूँ, लिहादी खुदा की बस्ती, इसके अंदर मैं ये कहता हूँ कि ज्यादातर जो है वो गरीब तबका आबाद है, जो बेचारा दिहाड़ीदार तबका है। जो बंदा दिहाड़ी लगा के अपने घर को चला रहा है, अक्सर वो अगर वो बीमार हो जाता है या अगर उसका एक्सीडेंट हो जाता है या अगर वो इस दुनिया जहां से चला जाता है, तो उसके पीछे जो फैमिली बैठी है वो एकदम अल्लाह के आसरे पे आ जाती है। जैसे जो है वो मकान से छत हटा दी जाए तो डायरेक्ट आसमान नजर आता है, तो इसी तरह यहाँ पे भी इस तरह के लोग आबाद हैं। और इस माशरे का जो सबसे बड़ा मसला है वो भूख है। अभी गुज़िश्ता कुछ अरसे पहले मेरे पास कुछ खवातीन और मर्द हजरात आए थे, वो सफेद पोश लोग थे। उन्होंने आते ही मुझे ये बोला कि सईद भाई, हम यहाँ पर 3 से 4 दिन हो गए, हम जो है वो भूखे बैठे हैं, हमारे लिए खाना नहीं है, हम इस टाइम पे बहुत ज्यादा तकलीफ के अंदर हैं। तो इस बात को मद्देनजर रखते हुए मैंने ये ऐलान किया है, इंशाअल्लाह ताला नए साल के शुरू के अंदर यहाँ पाक अमन दस्तरखान के नाम से गरीबों को और भूख मिटाने का काम हमने ये शुरू कर दिया। और मेरा ये मिशन है कि यहाँ पे कोई भूखा नहीं सोए। और इंशाल्लाह इसके अंदर मेरे को अल्लाह भी इस्तिकामत दे रहा है और मेरे साथ जो मुखलिस दोस्त हैं, जो मेरे मोहब्बत वाले दोस्त हैं, वो भी मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। मैं आप लोगों से यही जो है अर्ज गुजारिश करूंगा कि मेरे लिए दुआ गो रहे हैं कि ताकि ये जो काम मैं मंसूबा किया है, अल्लाह ताला इस मंसूबे को पाए तकमील तक पहुंचाए। अच्छा, सफेद पोश लोग जो होते हैं उनको जो है वो लोग भूखा रहना मंजूर करते हैं, पर वो भीख या किसी से फ्री में लेना मंजूर नहीं करते। तो इस बात को मद्देनजर रखते हुए मैंने ये ऐलान किया है कि 10 रुपए रोटी और उसके साथ सालन फ्री, कि अगर एक घर के अंदर 4-5 अफराद हैं तो वो 100 रुपए के अंदर उनका पूरा घर खाना खा सकता है। और इसके अंदर हम कोशिश हमारी यही होगी कि खाने का मियार हम अच्छा रखें, रोटी का मियार हम अच्छा रखें। तो मेरी यही इंशाल्लाह एक ख्वाहिश थी कि मैं इधर जो है वो ऐसा जो है दस्तरखान सजा दूं जिससे जो है वो गरीब आदमी बाकायदा परचेज करे उसको इतनी कीमत पे कि ताकि उसको जो है शर्मिंदगी भी ना हो कि मैं फ्री में एक चीज खा रहा हूँ, कम कीमत के ऊपर वो अपना घर का गुजर बसर कर सके। पाकिस्तान के उलमा इकराम ने एक बहुत अच्छा काम किया। इस टाइम पे जो टिकटॉक बना हुआ है, इसके अंदर फहाशी को बिल्कुल आम किया जा रहा है। बहन भाई आपस में टिकटॉकर इस तरह करा रहे हैं, जो टिकटॉक बना रहे हैं, कि पता नहीं चल रहा कि ये बहन भाई हैं या जो है वो मियाँ बीवी हैं, उनका क्या रिश्ता है आपस में। अगर हम बहन भाई के रिश्ते को हटा दिया जाए तो एक मर्द एक औरत का रिश्ता रह जाता है। ये बेहयाई इतनी ज्यादा आम हो गई है। एक मौजूद आदमी अगर टिकटॉक खोलता है तो मैं ये कहता हूँ कि उसमें इस तरह की वीडियो आ रही होती है कि हमारा इस्लाम इस चीज की इजाजत नहीं देता। इतनी बेहयाई, दुपट्टे चले गए हैं, लिबास चुस्त हो गए हैं, जिस्म को नुमाया किया जा रहा है और जो है वो बेहयाई को आम किया जा रहा है। सुल्तान अय्यूबी का एक कॉल था कि अगर जिस माशरे को तबाह करना हो, जिस माशरे को बर्बाद करना हो, जिस मुल्क को बर्बाद करना हो, जिस कौम को बर्बाद करना हो, जिन लोगों को बर्बाद करना हो, तो वहां पर फहाशी को आम कर दिया जाए। ऑटोमेटिक वो नस्ल दर नस्ल तबाह होती चली जाएगी। रिक्वेस्ट करता हूँ कि टिकटॉक के ऊपर फौरन पाबंदी लगाई जाए। हमारे उलमा इकराम ने जो फैसला किया है वो हमारे लिए एक बहुत काबिल कबूल फैसला है, क्योंकि मोबाइल एक ऐसी चीज है कि हर घर के अंदर एक मोबाइल होता है, उसके अंदर बच्चे भी देख रहे हैं, बच्चियां भी देख रही हैं। तो ये चीज जो है कितना इंसान कब तक रोक सकता है। बलूचिस्तान के अंदर मैं ये कहता हूँ कि एक अरसा दराज से जुल्म हो रहा है, वहां के लोगों को हकूक नहीं दिए जा रहे हैं जो उनके हकूक हैं। बलूचिस्तान भी एक पाकिस्तान का एक हिस्सा है, पाकिस्तान का एक सूबा है, और पाकिस्तान बनाने के अंदर भी बलोचियों ने हमारा साथ दिया। जितने भी बलोच कौम है उन्होंने भी पाकिस्तान के लिए लड़े हैं।
जो उनके जायज मुतालबे हैं उनको पूरा किया जाए। अगर उनके ऊपर जुल्म और ज्यादती इस तरह जारी रहेगी तो वो बगावत कर देंगे। अगर देखेंगे पाकिस्तान का जो हिस्सा बलूचिस्तान है उसके अंदर मादनियात भरी पड़ी है, उधर कोयले के जखायर, उधर मादनियात, उधर तांबे के जखायर, उधर लोहे के जखायर, उधर गैसे। तो अगर हम बलूच कौम को, बलूचिस्तान को अगर हम नजरअंदाज कर देते हैं तो लाजमी सी बात है वो बगावत पे तुले आएंगे। उनके जो जायज हकूक है उनसे मुतालबा किया जाए। उनके जो जितने भी सरदार हैं और जितने भी उधर के बड़े हैं उन लोगों से बाकायदा बिठा के मुतालबा। ये हल नहीं है कि खवातीन के ऊपर गुज़िश्ता दिनों अभी जो वीडियो वायरल हुई हुई है कि पुलिस उनके साथ जो है वो एक नाज़ेबा इस तरह भेड़ बकरियों की तरह सलूक कर रही है। तो मैं ये कहता हूँ वो भी किसी की बहन है, वो भी किसी की बेटी है, वो भी किसी की माँ है, उनके साथ इस तरह का सलूक मैं ये कहता हूँ कि हमारा दीन इस्लाम और हमारा पाकिस्तान का आइन इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। मैं गुज़िश्ता कई दिनों से देख रहा हूँ कि एक मखसूस पार्टी के ऊपर जो है वो दबाव किया जा रहा है, मसलो मसाइल खड़े किए जा रहे हैं, उसको जो है वो इलेक्शन से दूर किया जा रहा है। वोट हर किसी का हक है, किसी को जबरन बिठा देना ये भी मैं ये कहता हूँ इंसाफ का तकाजा नहीं है। हर पार्टी को इतने इख्तियार होने चाहिए कि वो इलेक्शन लड़ सके, उसको कोऑपरेट किया जाए। मैंने अर्ज करा कि जो पाकिस्तान बना है इसमें तमाम लोगों ने कुर्बानियां दी हैं और इलेक्शन का भी तमाम लोगों का हक होना चाहिए। किसी भी पार्टी को मखसूस करके उसके ऊपर जो है वो पाबंदियां लगा देना, उसके साथ जो है वो नाजेबा सलूक करना, इस चीज़ की हमारा आइन, हमारा पाकिस्तान जो कायदे आज़म की जो नजरियात थे, सबको ये खुद मुख्तार मुल्क है, इसको हर चीज़ का नजरिया, हर किसी का नजरिया आज़ाद होना चाहिए। जिसका दिल करे जिसको वोट देना चाहे वो उसको दे सकता है, क्योंकि इलेक्शन है, ये सिलेक्शन नहीं है। इलेक्शन में जिसका दिल करे जिस पार्टी को वोट देना उसको इस चीज़ की आज़ादी होनी चाहिए। मैं एक दफ़ा फिर निगरां हुकूमत से अपील करता हूँ कि जो है वो रवैया सब पार्टियों के साथ एक जैसा होना चाहिए। किसी को भी तनकीद या किसी को भी प्रेशराइज या किसी को भी सपोर्ट करने का किसी का भी हक नहीं होना चाहिए। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद और पाक फौज पाइंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।